नमस्कार बच्चों। पुष्पा एजुकेशन द की ऑफ सक्सेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम आज की क्लास को आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ा रही थी विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से हमने वंशानुक्रम को देखा था और वातावरण को भी देख लिया है। तो कल मैंने आपको इसमें जो वातावरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं वो सब हमने देखा है। पारिवारिक वातावरण है, पारिवारिक वातावरण, विद्यालय वातावरण और भौगोलिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि परिवार के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं, विद्यालय वातावरण के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण में कौन कौन से कारक आते हैं। तो एक नाम दे देगा, जैसे आस पड़ोस दे दिया तो आस पड़ोस वाले जो चीज़ें हैं वो कौन से कारक के अंतर्गत आती है, तो आप बताएंगे उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आस पड़ोस आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आज हमें देखना है परिपक्वता एवं अधिगम। तो परिपक्वता और अधिगम देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक थे कौन से कारक थे, वंशानुक्रम, वातावरण और परिपक्वता एवं अधिगम। वंशानुक्रम को हम देख चुके हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है, वातावरण को मैंने आपको बता दिया। और आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे परिपक्वता एवं अधिगम। अब परिपक्वता एवं अधिगम के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, मैंने आपको बताया कि वंशानुक्रम में वातावरण एवं परिपक्वता एवं अधिगम, ये मैंने आपको समझा दिया, वंशानुक्रम समझा दिया, वातावरण समझा दिया। अब आज हम क्या समझेंगे, आज हम समझेंगे परिपक्वता एवं अधिगम। परिपक्वता देखिए, जिसको बोलते हैं आप मैच्योर होना, मैच्योर हो गए, आप बोलते हो आप मैच्योर नहीं हुए, अभी आप परिपक्व नहीं हुए। तो ये चीज़ें हम नॉर्मल भी हम यूज करते हैं इस लैंग्वेज को। तो परिपक्व यानी आपके अंदर क्षमता का कितना विकास हुआ, या आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना विकास आपके अंतर्गत हो गया है। अब ये देखते हैं कि परिपक्वता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किसने किया था। तो परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो प्रयोग अर्नोल्ड गैसेल ने किया था। अर्नोल्ड गैसेल ने इसका प्रयोग किया था। किस शब्द का, परिपक्वता शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो अर्नोल्ड गैसेल ने किया था। और परिपक्वता जो शब्द है ये वंशानुक्रम वातावरण के बाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन सा शब्द, कौन, परिपक्वता एवं अधिगम। वंशानुक्रम व वातावरण के बाद जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो कौन रखता है, वो रखता है परिपक्वता एवं अधिगम। परिपक्वता एवं अधिगम यानी वंशानुक्रम और वातावरण के बाद जो भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो कौन से स्थान रखता है, क्या, कौन सा शब्द, परिपक्वता एवं अधिगम। यानी व्यक्ति में कितना अधिगम किया, कितनी उसमें परिपक्वता आ गई है। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बाद परिपक्वता और अधिगम महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं बालक के विकास के अंतर्गत। अब हम ये देखेंगे कि परिपक्वता का जो संबंध है वो तो है किससे, वंशानुक्रम से। परिपक्वता का संबंध किससे है, वंशानुक्रम से। किससे, वंशानुक्रम से। परिपक्वता का संबंध किससे, वंशानुक्रम से। और अधिगम का संबंध किससे, वातावरण से। यानी जैसा वातावरण होगा वैसा ही हम क्या करेंगे, वहाँ से सीखेंगे, वहाँ से अधिगम करेंगे। और परिपक्वता जो है, जो हमारा शरीर का जो विकास है, जो हमारे अंदर जो क्षमता है वो कहाँ से आती है, वो वंशानुक्रम से चली हुई आती है। यानी पीढ़ी दर चली हुई आती है। जैसा हमारा वंश होगा वैसे ही हम परिपक्व होते जाएंगे। हमारी लंबाई चौड़ाई, हमारी क्षमता है, हमारे अंदर किस तरह का विकास हुआ है, वो सब वंशानुक्रम के अंतर्गत ही आता है। और अधिगम वातावरण पर निर्भर करता है। जहाँ जैसी जलवायु होगी उसी तरह हम सीखते हैं। अगर वातावरण बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, जैसे कि हम बोलते हैं कि घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाहिए जिससे कि बालक जो सीखे, जो अधिगम करे वो बहुत ही अच्छे तरह से पॉजिटिविटी में सीखे।
तो देखिए बच्चों, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं? अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अधिगम पर परिपक्वता, यानी जब हम अधिगम कब करेंगे? आप समझ रहे हैं कि एक छोटे बच्चे को हम 10th क्लास की चीज़ों को नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसके बुद्धि का जो विकास है वो विकास नहीं हुआ है। यानी एक जो बालक है, छोटा बालक है, उसका विकास नहीं हुआ है बुद्धि का। एक छोटा बच्चा है, 5-6 साल का बालक है, उसका विकास नहीं हुआ है बुद्धि का। तो अब क्या करेंगे कि उसको हम 10वीं 12वीं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं करवा सकते ना, जब तक वो क्या नहीं होता, जब तक वो बच्चा परिपक्व नहीं होता है। तो जब वो बच्चा परिपक्व होगा तभी तो उसको अधिगम करवाएंगे, लेकिन परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी परिपक्व हो जाता है व्यक्ति तो वो सीख भी सकता है और नहीं भी सीख सकता। यानी एक परिपक्व व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो सीख ही जाए, ठीक है। और परिपक्व होने के बाद ही वो बालक सीखता है, यानी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो अधिगम है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, और परिपक्वता हमारी 20 से 25 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। अब हम देखेंगे कि ये परिपक्वता और अधिगम के अंतर्गत अंतर क्या है। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वंशानुक्रम, जो परिपक्वता होती है वह वंशानुक्रम पर आधारित होती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो और 20 से 25 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, और ये सामान्य प्रक्रिया है, यानी सभी के अंतर्गत आती है। यानी जो बालक का जो विकास है वो हर एक व्यक्ति बड़ा होगा, एक आयु से लेकर के वो बड़ा होता रहता है, और एक एज पर आ करके वो परिपक्व क्षमता जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। यानी एक सामान्य क्रिया है, और परिपक्वता जो है वो शारीरिक क्रिया है, ठीक है। इसी तरह हम अधिगम को देखते रहे तो अधिगम जो है वो वातावरण पर आधारित होता है, और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी हम जब तक मृत्यु तक हम पहुंचते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। यानी सभी लोग, मैं, आप, तुम, सब लोग हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और अधिगम क्या होता है? ये एक व्यक्तिगत यानी पर्सनल चीज़ है, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने आधार पर ही सीखता है। जैसे उसमें बुद्धि होगी, जैसे उसके बुद्धि का विकास होगा, उसी तरह वो सीखता है। यानी इंटेलिजेंसी जब हम पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंसी के अंतर्गत देखेंगे कि कौन सामान्य बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, प्रतिभाशाली बालक है, मंद बुद्धि है, उसके अनुसार ही बालक सीखता जाता है। तो ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी सभी के अंतर्गत सीखने की क्षमता अलग अलग पाई जाती है। और मानसिक व मनोवैज्ञानिक क्रिया है, यानी अधिगम जो है एक मानसिक है, मेंटल है। मेंटलिटी जैसी हमारी मानसिक प्रक्रिया होगी, यानी हमारा संज्ञानात्मक हमारा जो है, यानी ज्ञान ग्रहण करने की जो शक्ति है वो कितनी है, मनोवैज्ञानिक है। और अधिगम क्या है? मनोवैज्ञानिक है। यानी अधिगम मानसिक और मनोवैज्ञानिक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो विकास है वो किस पर? वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, परिपक्वता और अधिगम का ही प्रतिफल है। ये हमने देखा। तो ये क्लासें जल्दी जल्दी ले रही हूँ बस, क्योंकि बच्चों ये आप अच्छे से कर जाइए। जितना मैं समझा रही हूँ उसको अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो आज हमने देखा कि परिपक्वता और एवं अधिगम क्या है। वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, और परिपक्वता एवं अधिगम हो गया। विकास को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कल से हम कुछ अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। कल से हम क्या देखेंगे? कुछ अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। यानी हरलोक ने कितनी अवस्थाएं बताई शेषवावस्था की, रॉस ने कितनी बताई, और जॉनसन ने, और इन सब को हम देखेंगे। तो आगे आने वाली क्लासों में मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको क्लासें लेती रहूँगी आपकी, और आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। और आपने ये क्लास देखी, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अच्छे से क्लासें ले रहे हैं, और मैं सभी माँ सरस्वती को नमन करते हुए माँ सरस्वती से प्रेयर करूँगी कि मेरे बच्चे सभी आगे जाएं, अच्छे से कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करें, मेरिट में आए हमारे बच्चे, और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें माँ सरस्वती। माँ
और बच्चों, तो यहीं पे मैं इस क्लास को समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और आप अपने मित्रगणों को भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो बच्चे जो अच्छे कोर्सों को नहीं ले सकते हैं, जो बच्चे महंगे महंगे जो कोर्स हैं उनको नहीं ले सकते हैं, तो ये फ्री में जो क्लासें आ रही हैं उनको तो कम से कम आप देखिए, जिससे कि बच्चों, आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत अच्छे अच्छे आपने कोर्स ले रखे होंगे, तो उन कोर्सों को देखते हुए इन क्लासों को भी देखिए, जिससे कि आपके जो ज्ञान में वृद्धि ही होगी, कहीं कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो नमस्कार, धन्यवाद।